हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं पोएम स्ट्रॉन्गर का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने इस पोएम का जो है एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में जो है हम इसके सॉल्यूशन एक्सरसाइजेज को देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर ए दिया है आपका, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर हु आई एम। जो पोएम की पहली लाइन है इसका मतलब क्या है? तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी, जो कि दे रखा है द पोएट हैड लेफ्ट द स्कूल लॉन्ग बैक। क्योंकि पोएट ने जो है स्कूल को बहुत समय पहले छोड़ दिया था, इसीलिए पोएट का कहना है कि मुझे पक्का पता है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आई डोंट कवर एनी लॉन्गर। पोएम की एक लाइन थी आई डोंट कवर एनी लॉन्गर, उसका मतलब क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं, द पर्सन हु वॉज बुलीड स्टूड अप एंड फॉट, the person who was bullied no longer felt scared of the bully, the person who was bullied no longer bowed in front of the bully। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द पर्सन हु वॉज बुलीड नो लॉन्गर बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुली। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको बुली किया गया हो, वो मतलब बहुत लंबे समय तक जो है उस बुली का शिकार न रहा हो, खुद जो है उस बुली के आगे, उस डराने धमकाने के आगे जो है खुद को बो डाउन ना किया, उसके आगे जो है झुका ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया आई वॉज ऑलवेज द लोनली ओड वन आउट बिकॉज यू फिल्ड मी विद डाउट। यहाँ पर भी पोएम की एक लाइन दे रखी है कि आई वॉज ऑलवेज द लोनली ओड वन आउट बिकॉज यू फिल्ड मी विद डाउट। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, द बुली वुड इंसल्ट द पोएट एंड डिस्ट्रॉय हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। की जो बुली का जो वो शिकार हुआ था, वो बुली जो है पोएट को जो है बहुत ही इंसल्ट फील कराता है और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ऑप्शन आपका सही है, द बुली वुड इंसल्ट द पोएट एंड डिस्ट्रॉय हिज सेल्फ कॉन्फिडेंट। मतलब जो बुली रहता है उससे पोएट को जो है इंसल्ट फील होता है और उससे जो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बट लेट मी टेल यू आई एम नाउ फ्री। इस लाइन का क्या मतलब है? तो आपका सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन नंबर बी, द पोएट इज़ फ्री ऑफ द पेन एंड फियर। द पोएट इज़ फ्री ऑफ द पेन एंड फियर। नाउ आई एम फ्री का मतलब अब पोएट जो है जो बुली से जो वो डरा हुआ था, जो उसका डर था, वो अब उन सारी चीज़ों से जो है फ्री हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी आपका दे रखा है स्कैन टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द पोएट नोन एज नाउ। अब पोएट को जो है कैसे जाना जाता है, वो क्या है पोएट? तो आपका सही आंसर होगा टीचर। पोएट जो है अब टीचर के रूप में जाना जाता है, मतलब सी हैज़ बिकम अ टीचर नाउ। वॉट डज़ द पोएट एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, कि पोएट जो है किस चीज़ को स्वीकार करता है, किस बात को जो है मानता है। द पोएट एडमिट्स दैट ही वॉज वंस बुलीड बाई अदर स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि पोएट जो इस चीज़ को स्वीकार करता है कि एक बार अपनी क्लास के दौरान वो अदर स्टूडेंट्स के द्वारा जो है बुली किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हाउ डज द पोएट मार्क ईच टाइम हर ग्लासेस वर ब्रोकन बाय द बुली। कि पोएट ने जब पोएट के ग्लासेस को तोड़ा गया था तो बदले में उसने क्या किया था? आंसर होगा सी कंफर्टेड समवन विथ हग, कि उसने जो है किसी को हक करके जो है उसको सांत्वना दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज पोएट मेकअप फॉर ईच डे दैट सी वॉज बुलीड। आंसर होगा आपका सी शोड सम लव टू समवन एल्स टू मेकअप फॉर ईच डे दैट सी वॉज बुलीड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जैसा कि बुली जब वो होता था तो वो अपने मतलब जब भी वो बुली का शिकार होता था वो तो पूरा दिन उसका ख़राब जाता था, तो अपने दिन को वो कैसे सुधारता था? आंसर होगा कि जब भी उसको ऐसा लगता कि आज का दिन उसका बेकार गया है तो सी सोड सम लव टू समवन एल्स, वो किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को जो है कुछ प्यार दिखाता था ताकि जिससे जो है उसे अच्छा फील हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु साइलेंस्ड द पोएट क्राइज। पोएट के क्राइज को किसने साइलेंट कर दिया था? आंसर होगा द बुलीज क्रुएलिटी। मतलब जिस लेवल का क्रुएलिटी होता था बुली में उसके साथ, वो सारी चीज़ों ने जो है पोएट को बिल्कुल शांत कर दिया था। व्हाट इज़ द पोएट प्राउड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पोएट को जो है किस चीज़ पर प्राउड है? आंसर होगा द पोएट इज़ प्राउड ऑफ हर सेल्फ दैट सी इज़ नाउ अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग। की पोएट को जो है अपने आप पे अब गर्व है कि अब जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग है। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द पोएट्स फेवरेट प्रोफेशन नाउ। कि पोएट का जो है
फेवरेट प्रोफेशन अब क्या है, तो आपका आंसर होगा सी इज़ अ टीचर, कि अब वह एक टीचर है। अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। दिया है क्वेश्चन में, दिया है आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर हु आई एम। एक लाइन दी गई है और इससे जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया, आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर हु आई एम। इस क्वेश्चन में हु इज़ आई एंड हु एंड यू, कि इस पर्टिकुलर लाइन में आई किसके बारे में बोला गया और यू किसके बारे में बोला गया है। तो आपका सही आंसर होगा द पोएट एंड बुली। आई यानी कि जो पोएट है और कह रहा है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, तो तुम्हें वो जो यू है वो बुली है। वाई डज़ द अदर पर्सन नॉट रिमेंबर, क्यों जो है दूसरे पर्सन को जो पोएट है वो याद नहीं है, पोएट उसको क्यों नहीं याद है। दे आर ओल्ड, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं और बात पुरानी हो चुकी है, इसीलिए उस दूसरे पर्सन को जो है पोएट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वाई डज़ द स्पीकर वॉन्ट हिम टू रिमेंबर, और जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो क्यों सामने वाले को अपनी याद दिलाता है। द स्पीकर वॉन्ट्स हिम टू रिमेंबर, जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो सामने वाले को याद दिलाना चाहता है, क्योंकि सी वॉन्ट टू शो दैट सी इज़ नाउ अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग एंड इज़ अ फाइटर, क्योंकि वो उसको दिखाना चाहता है कि अब जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग है और साथ ही साथ वो फाइटर भी है। वो इन चीज़ों से लड़ना, इन चीज़ों का विरोध करना सीख चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आई वॉज द किड दैट हिड इन कॉर्नर्स, की मैं वो बच्चा था जो कि कॉर्नर्स में छिपा रहता था। इस लाइन में पहला क्वेश्चन किया गया है, वाई डिड द किड हाइड, कि बच्चा क्यों छुपता था। सी वॉज बीइंग बुलीड, क्योंकि उसको जो है बुली किया जाता था, इसी वजह से जो है वो कोनों में छुपा रहता था। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर मेड हर हाइड, किस तरीके का बिहेवियर जो है उसको छिपने पर मजबूर कर देता था, मतलब उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाता था कि वो जाकर छिप जाता था। द पोएट डिड नॉट लाइक पुशिंग एंड शोइंग ऑफ द बुली, दिस मेड हर हाइड, कि पोएट को जब भी जो है रफली पुश किया जाता था, इधर उधर धक्का दे दिया जाता था, ये सारी चीज़ें पोएट को पसंद नहीं थी और इसी वजह से इस बुली के डर से जो है वो कोनों में छिप करके रहता था। इसी में क्वेश्चन नंबर सी दिया है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फियर, कि इस डर का जो रिजल्ट क्या हुआ, मतलब इस डर से पोएट ने क्या किया। द पोएट वॉज फिल्ड विथ सेल्फ डाउट एंड लोनलीनेस, उसके अंदर, पोएट के अंदर डर इतना भर गया था कि जिसकी वजह से जो है उसने सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया, अपने आप पर ही संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही अकेला रहूँगा। ये सारी चीज़ें जो है पोएट के दिमाग में आने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बिकॉज आई वॉज जस्ट डॉट क्रस्ड अंडर योर बूट्स। अब इस लाइन से आपको क्वेश्चन किए गए हैं, हुज बूट्स वर क्रशिंग द डर्ट, डर्ट को जो है, डर्ट जो कि पोएट था और किसके पैरों तले वो कुचला जा रहा था। तो आपका आंसर होगा द बुलीज बूट्स, जो बुली कर रहा था उसके पैरों तले जो है पोएट जो है धूल के रूप में कुचला जा रहा था। क्वेश्चन नंबर बी दिया है, व्हाट हैपेंड बिकॉज द पोएट वॉज डर्ट, और क्या होता था क्योंकि पोएट जो है डर्ट था, धूल था जो पैरों तले कुचला जाता था, तो क्या होता था। सी वॉज क्रस्ड एवरी टाइम बाय द बुली टेकन एडवांटेज ऑफ, मतलब उसको जो है बुली के द्वारा, सीखा मतलब जो बुली करता था उसके द्वारा पैरों तले कुचला जाता था। पैरों तले कुचला जाना इन द सेंस कि उसको परेशान किया जाता था, हर तरीके से जो है उसको परेशान किया जाता था। अगले क्वेश्चन में दिया है, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस इज जस्ट डर्ट क्रस्ड अंडर योर बूट्स, कह रहा है कि जस्ट डर्ट क्रस्ड अंडर योर बूट्स, इसमें जो है किस तरीके का एक्सप्रेशन या फिर किस तरीके का अलंकार यूज़ किया गया है। तो हमारा आंसर होगा मेटाफर। द पोएट कंपेयर हर सेल्फ विद डर्ट अंडर द बुलेट, की पोएट जो है अपने आप को धूल से कंपेयर कर रहा है। इंसान की धूल से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, लेकिन पोएट जो है अपने आप को धूल से तुलना कर रहा है, जो कि बुली किए जाने वाले पर्सन के द्वारा उसके पैरों तले कुचला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी, जो कि है इन्फर टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, आई हैवेंट फॉरगेटन अ सिंगल थिंग, कि मैं कोई भी चीज़ भूला नहीं हूँ। व्हाट मोर डज द पोएट रिमेंबर, तो पोएट को और क्या क्या चीज़ें याद हैं। आंसर होगा द पोएट रिमेंबर्स द बुली एंड ईच डे व्हेन शी वॉज बुलिड, की पोएट को जो है जो भी जितना बुली किया जाता था और जब जब जिस तरीके से बुली किया जाता था वो सारी चीज़ें जो है उसको याद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हेल्प ए स्ट्रेंजर टू गेट बाई,
हाउ डज़ द पोएट डू दैट, कि मैं जो है किसी स्ट्रेंजर को मदद करता था, तो पोएट ये चीज़ें किस तरीके से करता था। आंसर होगा द पोएट हेल्प्स बाय हेल्पिंग द स्ट्रेंजर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, कि मतलब पोएट जो है किसी स्ट्रेंजर को जो है उसकी ड्रीम्स को पूरा करने में उसकी मदद करता था, और इस तरीके से जो है वो किसी स्ट्रेंजर को गेट बाय करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वेज डिड द बुली इंसल्ट द पोएट, कि किस तरीके से जो है बुली जो भी किया जाता था उससे पोएट इंसल्ट होता था। द बुली इंसल्टेड द पोएट, जो बुली था वो पोएट को इंसल्ट करता था बाय पुलिंग हर हेयर, मतलब किस तरीके से उसको परेशान किया जाता था, तो उसके बालों को खींचा जाता था। ब्रेकिंग हर बिलोंगिंग्स, जो भी उसकी चीज़ें होती थी उसको तोड़ फोड़ दिया जाता था। स्टॉपिंग हर फ्रॉम डूइंग और गोइंग समवेयर, कहीं भी उसको जाने से या फिर कुछ भी उसको करने से रोका जाता था। पुशिंग एंड सोइंग हर, उसको इधर उधर जो है कहीं भी रफली धक्का दे दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो करके जो है पोएट को बुली किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोएट लूजिंग हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, की जब पोएट ने बिल्कुल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया, अपना आत्मविश्वास खो दिया, तो क्या हुआ। द रिजल्ट वॉज दैट सी बिकेम लोनली ओड वन आउट, जब पोएट का बिल्कुल जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया तो पोएट जो है बिल्कुल अकेली हो गई और ओड वन आउट, मतलब सबसे अलग थलग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द पोएट बिकम स्ट्रॉन्गर वेन एवर सी वॉज बुलिड, की जब भी पोएट को बुली किया जाता था वो किस तरीके से स्ट्रॉन्गर बनती थी। द पोएट बिकेम स्ट्रॉन्गर एज सी ग्रीव अप वेन एवर सी वॉज बुलिड, की पोएट जो है स्ट्रॉन्गर बनी जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, और जब भी उसको कभी बुली किया जाता था सी डिड समथिंग पॉजिटिव टू मेकअप फॉर द बुली, तो जब भी उसको बुली किया जाता था, डराया धमकाया परेशान किया जाता था, तो बदले में वो कुछ अच्छा करती थी, कुछ पॉजिटिव थिंक करती थी उस बुली को जो है भुलाने के लिए। दिस हेल्प हर ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, और इस तरीके से जो है पोएट जो है दिन पे दिन जो है स्ट्रॉन्गर बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हाउ वुड द पोएट काम डाउन आफ्टर बीइंग बुलीड, की पोएट को जब बुली कर दिया जाता था तो फिर पोएट जो है अपने आप को कैसे काम डाउन करती थी, किस तरीके से जो है खुद को शांत करती थी। आंसर होगा द पोएट वुड काम डाउन बाय डूइंग समथिंग पॉजिटिव और बाय हेल्पिंग समवन एवरी टाइम शी वॉज बुलीड, कि पोएट जो है खुद को शांत करती थी खुद को जो है कुछ पॉजिटिव करके या फिर किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करके वो जो है खुद को पॉजिटिव फील कराती थी और ख़ुद को काम डाउन करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज़ द पोएट एंड द बुलिंग, कि किस तरीके से जो है पोएट ने बुली को एंड किया, उसका खात्मा किया। आंसर होगा द पोएट एंड्स बुलिंग नाउ बाय टीचिंग अदर्स, की पोएट जो है अब दूसरों को टीच करती है, सिखाती है और इस तरीके से जो है बुली को ख़त्म करती है। सी वर्क्स टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग बुलिंग फ्रॉम इट्स रूट, और अब जो है वो बुली को बिल्कुल उससे जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है काम कर रही है। तो ये सारे तरीके अपना रही हैं पोएट बुली को एंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर ए जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपका यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हियर एंड इस तरीके से हम अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आगे आने वाली वीडियोज़ जो है आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय बाय।